हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हर एक गेट एस्पिरेंट चाहे या ना चाहे अपनी जर्नी में करता ही है। उसका फल उसको 3 घंटों में भुगतना पड़ता है। मुझे पता है मिस्टेक्स अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन हमें 2 टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं। पहले जो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, दूसरे दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं। आपको किस टाइप का इंसान बनना है वो आप डिसाइड। गोल को सेट करते हैं तो उस गोल तक पहुंचने से पहले की जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको उस प्रोसेस में चेंजेस लाने हैं क्योंकि आप में जो रैंक लाएगा और एक स्टूडेंट जिसने प्रिपरेशन की है लेकिन वो किसी वजह से रैंक नहीं ला पाएगा, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा प्रोसेस का। सो मेक चेंजेस इन योर प्रोसेस बिकॉज टाइनी हैबिट्स मेक्स रिमार्केबल चेंजेस इन लाइफ। नॉन टेक्निकल है ना, बाद में कर लेंगे, पहले टेक्निकल पर फोकस कर लेते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर एक गेट एस्पिरेंट, मोस्ट ऑफ द गेट एस्पिरेंट करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, जो मैंने भी की थी, नॉन टेक्निकल को बाद में करने की। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स यानी एप्टीट्यूड एंड मैथ्स का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत है क्योंकि पहली बार उनका वेटेज 28 to 30 मार्क्स का है गेट में। इट्स अ ह्यूज वेटेज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों सब्जेक्ट आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। और कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स जो होते हैं लाइक COA, ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर ब्रांचेस के मुझे नहीं पता, उन सब्जेक्ट्स में जो कैलकुलेशन के जो छोटे छोटे हैक्स हैं ना खाते हैं और वो हमारी मदद करते हैं कि हम उन कैलकुलेशंस को ईजिली कैसे कर सकें। सो ये मिस्टेक मत करना, पहले अपने नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपनी जो सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो आप इनको स्टार्ट कर दें क्योंकि अभी अपने पास टाइम है। तो इनको लास्ट में करने की भूल ना करें। नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नोट्स जो है वो एक ट्रेजर है जो आपकी मदद करेगा रिवीजन करने के टाइम पे। दिसंबर जनवरी के टाइम में जब आप अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, जब आप रात को बैठते हैं उसको रिवीजन करवाने में आपकी मदद करेगा। और शॉर्ट नोट्स ये मैं सोच रही हूँ दिसंबर और जनवरी के टाइम पे बनाऊंगा। जब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, 2-3 बार रिवीजन हो जाए, तो उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगा। दिसंबर जनवरी में मैं नहीं रहूँगा, ये नहीं करूँगा। रिवीजन का तो क्या है, अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना फिर उसके बाद रिवीजन करूँगा। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर एक गेट एस्पिरेंट, हर एक तो नहीं बोलूँगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। गेट में 1 या 2 सब्जेक्ट नहीं है, 12 सब्जेक्ट्स हैं। वैसे 11-12 सब्जेक्ट्स, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स एक छोटा टॉपिक नहीं है, इट्स अ सब्जेक्ट, वो भी सेपरेट सब्जेक्ट है मैथ्स में। तो फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स तो ये भी एक सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने ये सोचा कि मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करूँगा, जो पहला सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा ना, जब आप 5-6 महीने के बाद उसे रिवाइज करेंगे वो आप पूरा भूल चुके होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपका नया सब्जेक्ट है, आप फिर से उसे पढ़ रहे हैं। तो रिवीजन ऐसे नहीं करना, इससे तो बेटर पढ़ो मत अभी, अगर आपको उस टाइम पे ही पढ़ना है। तो सब्जेक्ट को भूलना नहीं, हमें कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में घुसेड़ लेना है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमारी मदद करेंगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। हर एक सब्जेक्ट को 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके हैं। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, को हम बाद में करेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और दिसंबर जनवरी के टाइम पे होते हैं ये तो नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये ट्रेजर है, क्योंकि इससे पता चलता है गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको किस टाइप का लेवल होने वाला है गेट का आपके लिए। तो PYQs को हम बहुत ही सही तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। PYQ में हर एक सब्जेक्ट की पूरी जर्नी में 2 से 3 बार PYQs सॉल्व करने हैं। तो हम सैटरडे संडे को अपने PYQs को सॉल्व कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज तो दिसंबर और जनवरी में सॉल्व होती है ना, तो अभी मैं क्यों सॉल्व करूँ, अभी मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि उस टाइम पे हम सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज में सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट नहीं होते, उसमें हमारे पास टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, मल्टी टेस्ट होते हैं। यानी 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके फिर उसके टेस्ट, 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करने के बाद हर एक सब्जेक्ट के आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मल्टी टेस्ट, यानी 2-3 सब्जेक्ट को कंबाइन करके जो एक टेस्ट होता है उसको अपने दिसंबर और जनवरी से पहले कंप्लीट करना है। यानी सिलेबस कंप्लीट करने से पहले आपको उन सारे टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने TOC के बहुत सारे 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, उसका एक टेस्ट है, तो आपको पहले उस टेस्ट को देना है, फिर उस टेस्ट को एनालाइज करना है। हम एक वीडियो ला रहे होंगे जिसमें हम बता रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कैसे दिया जाता है, हर एक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या हो, क्योंकि वो छोटे टेस्ट मदद कर रहे होंगे आपको प्रेशर हैंडल करने के लिए, आपको बताने के लिए आपका टॉपिक कितना आपको समझ में आया, कितने बेसिक्स आपको क्लियर हुए हैं। वो सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट ही नहीं बताते कि आपको कितने कॉन्सेप्ट्स आए, वो ये छोटे टेस्ट भी बताते। तो इनको आपको अपनी, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो उस फेज में कंप्लीट कर देना, क्योंकि जिससे आपका 50 से 60% टास्क कंप्लीट हो चुके और उस टाइम पे दिसंबर और जनवरी के टाइम पे
पे हम सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट और PYQs एंड रिवीजन ही कर रहे हैं। 5 मिस्टेक्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान करी थी, फिर मुझे इसका बाद में बहुत पछतावा हुआ, लेकिन आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी और आपको बाद में मुझसे ऐसा पछतावा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। टिल देन हैप्पी लर्निंग।